उसमें मुझे देश की जनता की जो सेवा करने का मौका मिला और मैंने वो अच्छी तरह से निभाया है मेरा कर्तव्य, और इसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ। खासकर जहाँ सरकार का रेवेन्यू का इशू आता है, मैं हर पोस्ट में, जैसा मैं बॉम्बे कलेक्टर था तो 2 साल में मैंने गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था उसको डबल कर दिया। फिर मेरा दूसरा इसमें ये था मुझे कि जो मैंने 2 चुनाव करवाए, जनरल इलेक्शन, और ये पूरे यानी जिसको फ्री एंड फेयर, यानी इतना कि चुनाव के समय में मैंने, जब बीजेपी शिवसेना का सरकार था महाराष्ट्र में, बम्बई में, उनके सरकार के होते वक्त मैंने साध्वी ऋतंभरा को जिले में आने से मनाही कर दी। मैंने ऑर्डर इशू किया तो साध्वी ऋतंभरा जो बयान करती है उसमें हरदम हिंदू मुसलमान में तनाव होता है, वो मुसलमान को गाली गलौज करती है, तो चुनाव के समय में उसको मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आने दूँगा। और मैंने पुलिस को आदेश दिया था कि अगर वो उसको आने से रोक दिया जाए और अगर आने की कोशिश करे तो उसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 144 के तहत अरेस्ट किया जाए। तो इससे जो चुनाव था वो पूरा निपक्षपाती, यानी फ्री एंड फेयर, किसी के दबाव में नहीं हुआ। इतना कि अभी रिसेंटली मैंने 25-30 साल के बाद एक किताब मेरे हाथ में है, जो उस टाइम पेट्रोलियम मिनिस्टर थे राम नायक, और जो यूपी के गवर्नर है अभी, उन्होंने ये उल्लेख मेरा किया है कि मैंने उनका रथ जब्त किया था, क्योंकि उन्होंने अपने रथ का नाम राम रथ दिया था। और मैंने उस टाइम मेरा स्टैंड लिया था कि राम रथ पे प्रचार करना यानी चुनाव में धर्म का उपयोग करना है, और लोकशाही में ये बिल्कुल नहीं चलने देना चाहिए। और इसलिए मैंने उसका रथ जब्त किया था। और वो 30 साल के बाद उनको याद है, उन्होंने अभी जो किताब लिखा उनका आत्मचरित्र, उसमें भी उन्होंने उसका मेंशन किया। और मैंने जब सरकार का रेवेन्यू आया वहाँ कोई, जैसा कि अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा नाम था आप लोग देश के लिए, तो तुम्हारा ये तो एक भगवान था ना, उसकी कॉर्पोरेशन के ऑफिस को मैंने सील ठोक दिया और 75 लाख उस पर मैंने जुर्माना लगाया। तो सरकार, जहाँ सवाल सरकार के रेवेन्यू का है, वहाँ मैंने छोटा बड़ा नहीं देखा। नहीं तो ये देश में क्या होता है, छोटे आदमी के लिए कायदा होता है, बड़े आदमी के लिए कायदा नहीं होता। अभी तक आपने सुना कभी, आप कितने साल से हो, आपकी उम्र क्या है? 34 उम्र में आपने सुना कभी 5 स्टार होटल के जनरल मैनेजर को अरेस्ट कर सकते हैं? हमने करके दिखाया। लीला का जनरल मैनेजर, जब उन्होंने टैक्स की चोरी की, हमने रात को 11 बजे उसको उठा के हवालात में बंद कर दिया, और दूसरे दिन उसके सर पे तलवार रख के 50 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया। तो इसमें जनता की जो हमने सेवा की, जिस तरह से हमने चुनाव करवाया, यानी लोकशाही का जो मूल उद्देश्य है कि सेक्युलर होना चाहिए, कोई धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए, किसी पे पैसे का प्रभाव नहीं, वो हमने पूरे ईमानदारी से ये देश की जो संविधान है उसको इम्प्लीमेंट किया, और इससे बहुत संतुष्ट है। जैसे जब हम पब्लिक सेक्टर करने को जाना, MSRTC में गया था, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, जिसको हम ST बोलते हैं, 10 साल से वो लॉस में थी। हर साल 125 से 150 करोड़ का लॉस होता। मैंने 7 महीने में प्रॉफिट मिलाया। कई कार्रवाई करना पड़ा, कई लोग अरेस्ट करना पड़ा, कई लोग पे गुनाह दाखिल कर और FIR करना पड़ेगा, कई लोगों को सस्पेंड करना पड़ा। एक डिसिप्लिन अगर लाई और प्रोसीजर चेंज करके, जो 10 साल से घाटे में थी सरकारी कंपनी, उसको 8 महीने में हमने प्रॉफिट में दिखाया। वही माड़ा की हालत, माड़ा में मैं जब गया तो तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था, सब जो काम नहीं होता था, लोग काम नहीं करते, जनता को तंग करते थे, प्राइसिंग पॉलिसी ठीक नहीं थी, मार्केटिंग पॉलिसी ठीक नहीं थी, प्रो पब्लिक नहीं थी, जैसे बिजनेस में होना चाहिए वैसा नहीं, सरकारी पॉलिसी थी, जो खरीदे वो खरीदे, नहीं खरीदे। हमने उसने एक अलग ओरिएंटेशन दिया। और जिस मॉडल में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था, जब मैंने 3 साल के बाद छोड़ा तो 1947 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में जाके छोड़ा। तो इससे क्या हुआ, वो आज माड़ा जो स्ट्रांग है, उसका कारण ये जो मैंने उसकी बुनियादी पक्का कर दिया था। मेरा उद्देश्य था अगर ये सरकारी व्यवसाय बढ़ेंगे तो आम आदमी को रोजगार मिलेगा। देखो, मुसलमान और दलित को कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं देता। आप अडानी के यहाँ जाओ, एक मुसलमान या दलित तुम्हारे एप्लीकेशन फाड़ के फेंक देते हैं। उनको अगर जॉब चाहिए तो पब्लिक सेक्टर मजबूत होना चाहिए, वो हमारी बुनियादी है, और हमने करके दिखाया, बेस्ट का वही किया। तो आप देखते इतने सुंदर सुंदर नए बस स्टॉप आ गए, AC बसेस डाला,
बसेस में मैंने टीवी लगाए, कैमरा लगाए, सुविधा की जनता की, तो पूरा चेहरा बदल दिया था मैंने। इतना कि उसके बाद का जो चुनाव हुआ था तब शिवसेना ने वोट लेते वक्त हमने करके दिखाया कि मेरे काम पे उन्होंने वोट लिया था, या तो नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है, उनका पॉलिटिकल सरकार था तो उनको लेजिटिमेट। तो हर जहाँ भी जिस भी संस्था का मैंने मेरे उसमें पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से और आम आदमी का इंटरेस्ट नजर में रख के और किसी के दबाव में नहीं आया। अभी परसों मेरा ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुआ था, उस टाइम के अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया कि खोबरागढ़े एक बार डिसीजन लेते थे तो पूरे सोच समझ के लेते थे और उसके बाद वो किसी की नहीं सुनते थे। तो बोलते थे कि मैंने भी कभी, मैं सीएम था लेकिन मैंने कभी खोबरागढ़े को फोन नहीं किया, वो टेरर थे, वो एक बार पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन लेंगे तो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। ये चीफ मिनिस्टर ने अपने भाषण में बोला। तो इस तत्व से हमने जो सर्विस किया है, आम आदमी की सर्विस सेवा की है, सरकार का फाइनेंस बढ़ाया है, लोकशाही की जो मूलभूत फंडामेंटल प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म, उसको मजबूत किया है और इसमें हम बहुत खुश हैं। और जनता ने उतना प्यार दिया बांग्लादेश, उसका प्राइज, उसका रिवॉर्ड भी मिल गया जनता से। प्रेसिडेंट के हाथ से गोल्ड मेडल मिला जब मैंने बेस्ट को भारत की नंबर 1 यूटिलिटी बनाई, बीएससी में मैं था। मेरे कॉम्पिटिटर थे टाटा और रिलायंस से, बड़े नाम थे, उनके कंपटीशन में मैंने बेस्ट को भारत की नंबर 1 पब्लिक यूटिलिटी बनाई। और उस टाइम ये प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल, उनके हाथ से मुझे गोल्ड मेडल दे के सत्कार किया। तो मेहनत भी की, लगन से काम किया और उसका रिवॉर्ड भी मिल गया और बहुत खुश हुई इससे। लेकिन जो भी कदम आपने उठाया तो सरकार की तरफ से कितना ज्यादा आपको सहयोग मिलता था, क्योंकि हर चीज में ऐसे जरूरी नहीं ये गलत है कि अगर तुम ईमानदार है, अभी के सरकार के बारे में मुझे पता नहीं क्योंकि अभी के सरकार के बारे में जो सुनते हैं वो बहुत, लेकिन जो कांग्रेस सरकार थी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, इनके क्यों, मैंने जब राम जब तक आता तो शिवसेना की सरकार थी, उन्होंने मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं लगाया। साध्वी पीताम्बर को अरेस्ट किया, मुंडे जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक बार फोन करके देखा, लेकिन जब मैं अपने शब्द पे पक्का रहा, उन्हें कुछ नहीं, मैंने उल्टा मैंने उनको बताया कि यार आप चाहे तो मेरी ट्रांसफर कर दो, बोले नहीं ट्रांसफर नहीं। तो अगर उनको पता है कि अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, तो कुछ नहीं करते। लेकिन आधे अफसर क्या करते हैं, एक्चुअली वो चोरी करना पॉलिटिशियन को पढ़ाते हैं, 4 उनके काम इलीगल काम करे, 4 खुद के करें। फिर वो जब ऐसी जब तुम्हारी इमेज हो जाएगी तो वो भी बोलेंगे यार मेरी इलीगल काम कर दो, और उस टाइम बोलेंगे हमारे प्रेशर आ रहा। कोई अगर अफसर ने ईमानदारी से काम किया, उसकी इमेज ठीक रही कि ये भैया ये कोई किसी के दबाव में भी काम नहीं करता है और खुद के पर्सनल इंटरेस्ट से कुछ नहीं, राष्ट्र का हित ख्याल में रख के काम करता है, ऐसा अगर हुआ तो आपके ऊपर कोई दबाव, और क्या करके दबाव ला के करता है। आईएएस हूँ, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दिया है, मेरे ऊपर कार्रवाई हो नहीं सकती जब तक प्रोसीजर नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन में क्यों डरना इसके लिए, अगर हो ही गया तो साल ये ट्रांसफर यहाँ से वहाँ जाएंगे, वही गाड़ी वही घर वही ऑफिस, क्या फर्क पड़ता है। तो लेकिन जो दबाव की बात करते हैं हमारे, ये खुद कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, फिर तुम अगर सही नहीं तो वो भी सही नहीं, जैसे आप हो वैसा आगे आदमी रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है थोड़े बहुत प्रेशर आते जाए, लेकिन जब आपको सत्ता चाहिए, आपको प्रेशर, थोड़ा प्रेशर भी झेलने की हिम्मत होना चाहिए ना, के साथ जाने का नहीं। ये बड़ा सोच समझ के लिया। पहले तो 3-4 साल में सोच रहा कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा, अपना कंसिस्टेंसी रहा, पढ़ते लिख किताबें लिखते रहे, लेकिन ये 4 साल का जो माहौल देखा है, मैंने सोचा कि अगर इस समय अपन हम चुप रहे तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें मार। देखो एक इंसान अलग करके उसको रास्ते पे मारा जाता है, ये बता के उसके घर में कुछ, यानी ये देश स्वतंत्र लोग बोल सकते हैं। एक दूसरा पहलू, उसका कोई व्यवसाय होगा, क्या काम है, रास्ते से कई ट्रक में गाय ले जाए तो उस रास्ते पे मारा जाता है। कोई वो उन्नाव के लड़के, दलित लड़के, उनका जो कुछ काम कर रहे थे, उनका धंधा है कि इसकी निकलना, उनको नंगा करके पीटा जाता है। ये कभी स्वतंत्र देश में हुआ है दुनिया में? कहाँ हुआ है? इस दूसरा ये क्या नोटबंदी, अरे एक दिन में कोई उठ के बताना है कि कल के देश के सब जनता के साथ जो कैश है वो चोरी की है, तुम्हारे पास भी कुछ कैश चोरी की थी क्या? कैश तुमने खर्चा काम करके बचा के रखा था, एक रात में तुम्हारी कैश चोरी की होगी, और खुद का पैसा निकालने के लिए कतार में रह के 200 लोग मर गए। यानी
4 साल में ये देश को की जो स्वतंत्र, ये देश को फिर से गुलामी में डाला गया। 4 साल से ये देश गुलाम है, और इस गुलामी के विरुद्ध हम अगर नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। और इस उम्मीद से मैं, और ये कौन कर सकता है, ये आज सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, बाकी भी कर, लेकिन बाकी के भी कर रहे हैं, लेकिन ये बंद करने की ताकत, क्योंकि वही ये पार्टी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, बाकी है छोटे यूपी में एक छोटा पार्ट। तो जब तक ये सब एक नहीं होते तब तक ये देश में 4 साल से जो गुलामी आई है उससे देश की मुक्तता नहीं हो सकती। तो हम, और ये काम कांग्रेस की लीडरशिप में ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को चुना। हमारा उद्देश्य है कि यार 60 साल संघर्ष किया कांग्रेस ने, देश को आज़ादी मिली, और 4 साल में देश की आज़ादी गुल हो गई। और ऐसे समय में भी हम चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी तो हमें माफ करेगी। और इस उम्मीद से हमने कांग्रेस ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ये सिर्फ काम कांग्रेस और उनके सहयोगी एक होके ही कर सकते हैं, और बिना कांग्रेस के सहयोग से हम हो ही नहीं सकता। ये देश की जनता को फिर से आज़ादी देना और उसके लिए काम करना ये देश के हर नागरिक का कर्तव्य है, और वो कर्तव्य पूरा करने के लिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। और हाल ही के जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसका क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? इसका मतलब अभी देश को, जनता को समझ रहा, इसका मतलब देश के जनता को जो 4 साल के उनके ऊपर जुल्म हो रहा, जो उनके अभी देखो, मैं एक तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा। जब क्रूड से पेट्रोल बनता है, क्रूड का अगर बढ़ गया प्राइस तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, क्रूड का कम हो गया तो पेट्रोल कम होगा, ठीक है। जब यूपीए ये सरकार आ गई, यूपीए सरकार थी, तब क्रूड का प्राइस $180 था और पेट्रोल का प्राइस 50 रुपये था। अभी क्रूड का प्राइस $50 हो गया, तो पेट्रोल का कम होने जाना, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए था, वो बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? इसका मतलब जबरदस्ती से ये देश की जनता को लूटा जा रहा सरकार तरफ से, तो उसमें टैक्स इन्होंने बढ़ा दी, जैसे भी प्राइस हो टैक्स बढ़ा दे। तो ये देश के जनता के ऊपर जो जुल्म हो रहा है 4 साल से, अभी देश के जनता को पता चला, किसान मर रहे हैं, ये डिमोनेटाइजेशन, छोटे मोटे कई बिजनेस बंद हो गए। यानी ये सरकार का एकमेव काम है कि छोटे मोटे बिजनेस को खत्म कर देना और देश को जो 15-20 बड़े बड़े 100 एक पूंजीवादी है उनको बड़ा करना है। इतने फ्रॉड किए कि उसकी कोई गिनती नहीं। राफेल फ्रॉड आप देख रहे, अरे एक सरकारी कंपनी जो 50 साल से जेट बना रही, उसका ऑर्डर निकाल के आप एक पूंजीवादी, एक प्राइवेट आदमी को दे रहे जिसने अभी तक सारी नई किला तक नहीं बनाया, और उसको 40,000 करोड़ ज़्यादा दे दिया। तुम्हारा जवाब ही है, इन्होंने करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। दूसरा उनका सबसे बड़ा फ्रॉड तो वो पीक बीमा है, जबरदस्ती किसान को बीमा करने का। आपको बीमा का पैसा अभी तक मिला क्या? इंश्योरेंस का पैसा आम आदमी को कभी नहीं मिलता। ये जबरदस्ती किसान को बीमा बनाने के लिए बोलते हैं, और हर साल 20,000 करोड़ ये 10-12 पूंजीवाद कैपिटलिस्ट को दे रहे हैं, और किसान को कुछ नहीं मिल रहा। तो इन्होंने करप्शन इंस्टीट्यूट, और आम आदमी की 4 साल से जो लूट हो रही वो जनता के नजर में धीरे धीरे आने लगी है। छोटे मोटे कई बिजनेस बंद हो गए, आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, बढ़ गई, दाल चावल का बढ़ गया, और लोगों का इनकम तो बंद हो गया। शुक्र है कि अभी तक लोग जिस तक फ्रांस में वैसा रास्ते पे नहीं आए, लोग आत्महत्या करें कुछ दिन के बाद। तो लोगों को समझ रहा है कि 4 साल से उनके ऊपर जुल्म हो रहा, उनको लूटा जा रहा, और उसका जवाब वो देंगे अभी। और कांग्रेस की किन नीतियों से आप ज्यादा प्रेरित हुए हैं कि ऐसी क्या सी नीति है जो कांग्रेस? देखो, कांग्रेस की नीति हरदम आम आदमी के फेवर में रही है। एक तो बेसिकली कांग्रेस का मेन है, उन्होंने किस मजहब के नाम पर सब राज नहीं किया। और ये देखो, जिस दिन जमहूरियत में मजहब आ गया, पॉलिटिक्स में धर्म आ गया, वो देश कभी नहीं, वो देश का कभी नहीं किया। ये तो उन्होंने कभी ये नहीं किया, उन्होंने सबको लेके चले, उनकी किसी की जात नहीं लेगा, किसी धर्म नहीं लेगा, सबको लेके चले। ये क्या कर रहा है, ये इनका मेन है कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाना, फिर दलित सवर्ण में लड़ाई करवाना, ये 2 ग्रुप को लड़ा के रखना, इससे देश टूट जाएगा। कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने आज 60 साल से देश मजबूत हो गया है, वो कांग्रेस के कारण है। अरे भैया, जब ये देश को आज़ादी मिली तो देश के लोगों को खाने के लिए क्या नहीं, हमें कई लोग मर जाते क्योंकि देश ग्रेन नहीं था। हम यूएसए से इंपोर्ट करते थे, वो उसको क्या बोलते थे, उसके मिलो,
जो वहाँ के पिग्स को खिलाते वो इंपोर्ट करके हमारे देश में। कांग्रेस ने जो नीति लाई किसान के लिए, किसान को नई नई टेक्नोलॉजी दिया, किसान को नॉलेज दिया, किसी का सब्सिडी दी, आज उससे कि देश ये सब मजबूत, इतना पॉपुलेशन 3 गुना हो गया, फिर भी हमारे पास आज हमारे गोडाउन भरे हुए हैं। ये देश कांग्रेस की मेहरबानी नहीं है। ये देश में सुई नहीं बनती थी इज्जत सुनकर। आज बड़ी बड़ी इंडियन ऑयल देखो, भारत पेट्रोलियम देखो, ऑयल इंडिया देखो, सेल देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं, उसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। कांग्रेस की अचीवमेंट है। 60 साल से कभी दंगे कांग्रेस ने एक जात को दूसरे, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाया नहीं। इन्होंने करके कई लोगों को अभी गुजरात में कम्युनल से कितने लोग मर गए, 2002 में कितने लोग मरे हो गए, कौन दोनों की साइड से मर गए, ऐसा नहीं। तो कांग्रेस की नीति हर सब देश को साथ में ले जाके उनका विकास करने का था, और वो नीति ही देश को आगे बढ़ाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अरे वो मिलते उस टाइम हमारे बच्चों को, जब देश स्वतंत्र हुआ तो कहाँ दूध का उत्पादन होता नहीं था। आज दूध की गंगा भरी देश में, आज हमारे गोडाउन भरे हो, किसके देन? ये कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने आर्मी को पॉलिटिकलाइज नहीं किया, इन्होंने वो भी किया। पहले पुलिस को पॉलिटिकलाइज कर दिया, फिर आर्मी को पॉलिटिकलाइज कर दिया। ऑन कंट्री कांग्रेस ने बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई इंडिपेंडेंट, जो कि पिलर हो गई डेमोक्रेसी की। CBI, RBI, प्लानिंग कमीशन, इंडिपेंडेंट, उससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है। उन्हें तो उनको सबको खत्म करना शुरू कर दिया। यानी ये सरकार का मेन उद्देश्य ये देश की जो लोकशाही है, जब उसको खत्म कर देना है और कुछ चंद लोगों की इसमें हुकुमशाही लाना है। और कांग्रेस ने ये कभी नहीं किया। कांग्रेस ने लोकशाही का जतन किया है, लोकशाही को आगे बढ़ाया है। आम आदमी का जो विकास है, आम आदमी की तरक्की अपने दिमाग में रह के कांग्रेस ने काम किया है, तो वही नीति है, हम उसके पास लेंगे। और ये आपने जानना चाहूँगा कि धर्म और धार्मिक जो संगठन होते हैं, धर्म से जो लोग होते हैं, उनका जो राजनीति में होता है प्रवेश, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है, ये देश सेक्युलर सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक है, और राजनीति और धर्म ये इसकी कभी मिलना नहीं। और यहाँ नहीं, दुनिया का इतिहास है, जहाँ जहाँ धर्म को राजनीति में लाएगा वो देश बर्बाद होगा। और ये जो अभी चल रहा है कि धर्म को राजनीति में लाना, ये देश को बर्बादी की तरफ ले जाना, और इसलिए उसको रोकने के लिए ये देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है वो कांग्रेस के साथ जुड़ के ये जो चल रहा है उसको रोक।